नहा रही है तो भी वो लड़की बताती कि मम्मी मेरे साथ नहा रही है वो चीज। अच्छा, वो साथ में नहाती भी थी? खाना खा रही है तो कि मम्मी मेरे साथ बैठ के खाना खा रही है। तो मैंने पूछा, मैंने भगत जी भाई राम राम ऐसे से जय माता की, और लड़की को कल ऐसे से पुड़िया दी थी, वो कैसे करनी है। कह रहे बहन जी आप तो देखो मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे कर लेना, और आप चले गए अच्छी बात है, जैसे ही आप निकले ना तो उसके बाद ही भाई खत्म हो गए। तो मेरे को तो बाद में बता रही है टीचर, जब मेरी इसकी वीडियो देखी उसके बाद में बता रही है, तो इस तरह की हरकतें करती थी। शादी में पहले वो जो इंसिडेंट हुआ है उस शादी वाले घर में हुआ है। अच्छा। फिर उसके बाद वही जो ओ माय गॉड, और ट्रेन पे चलती हुई ट्रेन पे चढ़ी है, जो उसके साथ लेडीज थी ना वो तो चढ़ गई, लेकिन वो सीधा उसके दरवाजे बैठ के और इतना रोते, बस गर्दन ही नहीं थी, पीछे से व्हाइट कपड़े दिखते थे। तो ऐसे गली में से एंट्री हमने ली और वो ऐसे निकला। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर पॉडकास्ट। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाई थी कुछ टाइम पहले एक लड़की की। 2019 की बात है, मार्च में मैं अपनी बहन की शादी में गई थी। जिस घर में मैं रुकी थी उस घर में जैसे ही मैंने एंटर किया वहाँ पे मुझे फील हो गया कि हाँ कुछ नेगेटिव तो है। पहले मुझे खुद की ही बातों पे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मुझे जनरली भी बहुत डर लगता है, तो इट्स लाइक मेरा वहम हो। अच्छा जी। तो फिर एक दो बार जब मैंने खुद अपनी आंखों से उस चीज को देखा, मतलब आपने देखा था? बिल्कुल घर में देखा था कई बार मुझे। जब आप शादी में गए थे अपने घर पे? नहीं, शादी में पहले वो जो इंसिडेंट हुआ है उस शादी वाले घर में हुआ है। अच्छा। फिर उसके बाद वही जो ओ माय गॉड, और वो वीडियो पे आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया था, लेकिन आज मैं उसकी मम्मी को अपने पास पॉडकास्ट में लेकर आया हूँ कि वो चीज सच थी या झूठ, ये भी अपनी जुबानी वो कहानी आपको सुनाएंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। और अगर उस लड़की की वीडियो देखनी तो वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगा, तो वहां से आप जाकर उसकी वीडियो देख सकते हो। उन्होंने यही चीजें फेस नहीं करी, उन्होंने और भी चीजें फेस करी है अपनी लाइफ में। तो बड़ी मुश्किल से उनको मैंने बोला कि आप आओ और अपने बारे में बताओ थोड़ा, क्या हुआ था कैसे हुआ था। मेरे बात तो सीधा आपको उन्हीं से। कैसे हो मैम? नमस्ते जी, मैं ठीक नमस्ते मैम। हूँ। तो मैम एक बार अपना नाम बता दीजिए सबको। हाँ, मेरा नाम रजनी है तो मैम का नाम और रजनी है। मैं रिया की मम्मा हूँ। आपने देखा होगा पहले उस बेटी को। तो ठीक है दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैम बताइए कैसे क्या हुआ था रिया के साथ? हमारी बड़ी बहन की शादी, लड़की की शादी थी। अच्छा। अब शादी थी, यूटी भी थे। मैं बोल रही थी बच्चों को रुक जाओ, लेकिन फिर बच्चे माने नहीं कि हम भी चल रहे, ले लेते छुट्टी। मैंने कहा ठीक है चलो। हम 3 को ही चले गए थे। एक दिन पहले आप वहां चले गए? हाँ, एक दिन पहले ही चले गए थे। तो जैसे हम जाने लगे, वहां गए, घर में मिठाई उठाई दी, खुश हुए सारे। तो फिर हम सामान रखने लगे कि तुम साथ वाले घर में रखो, यहाँ रहो तुम, क्योंकि वहां पे पहले ही रिश्तेदार बहुत सारे थे। तो हमारी बहन ने साथ में अरेंजमेंट कर रखा था, तो वहां चले गए। अब गए तो जैसे हम जाने लगे ना, तो लड़की अंदर नहीं जा रही, कह रही मम्मी मुझे तो यहाँ नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है। फर्स्ट टाइम में घुसते के साथ ही। अब मैं कहने लगी क्या है, हट तू हट, हम जाते हैं। उसको हमने हटाया, हम चले गए। बड़ी बहन हम बहुत, मतलब हम 5-6 बहनें हम सारी थी। तो गए, फंक्शन के लिए तैयार वैयार हुए। तब भी वो लड़की सहमी सी, मतलब वो घर तो बहुत खुश थी, आई भी खुशी खुशी में, और लेकिन यहाँ आके सहमी हो गई, सुस्त सी। तो मैंने कहा कोई नहीं, थकान होगी, बच्चा दिन रात पढ़ता, 12वीं की पढ़ाई है, हो सकता है। ऐसे करते करते फंक्शन शुरू हुए, वो खत्म भी हुए। अब रात को सोने लगी तो सोए तो कि मम्मी डर लग रहा है। फिर मैंने कहा तू मौसी के पास सो, मेरे पास डर लग रहा, मौसी के पास सो। तो मौसी के पास सोए तो वहां भी डर लगे। तो ऐसे करते करते रात भी निकल गई। अब हुई सुबह, हमने चाय पानी पिया। तो उसको चाय की आदत नहीं है लड़की को। अच्छा। हाँ, सुबह चाय वो पीती नहीं है, तो दूध या कुछ मिल जाए तो वो पी लेती है। अब कह रही ना मम्मी मेरे को लैटरिन आ रहा ना बाथरूम आ रहा, मैं कल से आई हूँ जब से। हाँ, मैं ताज्जुब, मैंने कहा भाई कल से लड़की बाथरूम, हम 4 बजे पहुंचे वहां पे, जब से बाथरूम लैटरिन नहीं गई। तो फिर मैंने बड़ी बहन को बोला, फिर उसने बोला तू जूस मंगा के पिला। फिर मैंने उसको जूस मंगा के पिलाया। तो तभी भी पता नहीं गई नहीं गई, मैंने उसको ध्यान ही नहीं दिया। फिर इधर वो रस्में शुरू हो गई थी लड़की की तैयारियों की, क्योंकि रिश्ता हमने कराया था। अच्छा। तो हमारा ज्यादा मैटर था। तो मैंने बच्चों को तो मेरी बहन के पीछे छोड़ दिया, मैंने कहा तू ही संभालियो और मैं काम में लग रही हूँ। ऐसे करते करते रात भी हुई, बारात वरात आई। उस दिन तो कोई सोया ही नहीं, रात में फेरे वेरे थे तो सोया ही नहीं कोई। ऐसे करते करते सुबह भी हो गई।
सुबह हुई, लड़की भी विदा हो गई। विदा होते होते 4-5 बज गए। तो फिर वही बच्चों की पढ़ाई के कारण तो हमारे इसके पापा वहीं रुक गए और मैं घर के लिए आने लगी। अब घर के लिए आने लगी तो हम बहनें सारी आ चुकी थी क्योंकि सबके बच्चे पढ़ने वाले थे। हम सब घर आ चुके हैं। अब बच्चे कहने लगे मम्मी क्या खाना, अब रात का खाना बना लेते। तो मैंने कहा कुछ नहीं, तुम खिचड़ी बना लो, खिचड़ी खा लेंगे। तो घर पे जब आप आए हो, हाँ। उससे पहले जो रिया है उसने कुछ बताया नहीं आपको? नहीं, कुछ नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे महसूस कर रही है वो, कुछ भी नहीं बताया? कुछ नहीं, बस उसे वहां डर लग रहा था। बस डर लग रहा था। फिर अब जब घर आ गए तो ऊपर वो कमरे में पढ़ाई कर रही है और मैं नीचे हूँ ना, तो एकदम वो भागती हुई आई, ऊपर से एकदम भागती आई, मम्मी। अच्छा, मतलब डर गई हाँ, उस टाइम पे? मम्मी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मम्मी डर लग रहा है, कोई भाग के आया मेरे पीछे। और ये कितने बजे की बात होगी रात की? ये 7-8 बजे की बात है, रात 7-8 भी नहीं थी, बजे? 7-8 बजे ही। अच्छा। तो मैं कहने लगी क्या हुआ, कौन दिख रहा है तेरे को घर में? घर में कोई नहीं है, अपने बाबा जी बैठे, कहाँ कुछ है। तो मैंने उसको खाना वाना खिलाया और मैं अपने पास ही लेके सोने लगी। तो कह रही मुझे पढ़ना। मैंने पढ़ना नहीं, अब तो सो जा, क्योंकि थके हुए हैं शादी के, सो जा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लिया। अब मैं उसको सुलाने लगी। सोते सोते जैसे मैंने उसके ऊपर हाथ रखा तो सोए नहीं, जैसे सोए ना ऐसे हिल जाए। अच्छा। ऐसे हिल जाए। हाँ, मैं बड़ी ताज्जुब करी, मैं लड़की आज तक ऐसी हुई नहीं और ऐसे हो क्या रहा है। मैंने थोड़ा सा, मुझे भी लगा कुछ लग रहा है, कुछ है, गलत है। तो मैंने फोन में हनुमान चालीसा चलाई और उसके सिराने रख दी। तब तो उसने एकदम आंख खोल ली, मैंने लाइट जलाई तो आंख खोल ली और उसकी आंखें ऐसे घूम रही। अच्छा, आंखें घूम रही उसकी? और वो छोटी वाली डरने लगी। मैंने कहा कुछ नहीं है, घबराए मत। मैंने उसको तो चिपकाया अपने ऐसे और उसको मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, तू भी शांत हो जा, तू भी शांत हो जाए। तो ऐसे करते करते टाइम बीतते बीतते ये हो गया, तो कोई 9-10 बजे का टाइम। अच्छा। फिर मैंने कहा अब तो बर्दाश्त से बाहर हो रही है, टाइम ज्यादा हो रहा है, किसको बुलाऊंगी। तो 2 या 3 गली आगे मेरी बहन रहती है। फिर मैंने उसे फोन करा, मैंने कहा घर में कोई समस्या हो गई, तू घर आ। अब वो जब आने लगी तो वहीं मोहल्ले में शादी थी, वहीं से लेडी से रात जगह करके जाते हैं ना, रत जगह होता है शादी में, आम बातें हैं। तो वो करके जा रही थी, हमारी तरफ की लेडी से 2-3 लेडीजों को बोली कि भाई ऐसे ऐसे राजू की बेटी को तबीयत खराब हो रही है, चलो। अब वो आए तो लड़की उस टाइम भी आके घूम रही है। तब भी घूम रही थी? कितना टाइम हो गया था जब से घूम रही थी? हाँ, उसको कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटे से आंखें घूम रही है आंखें उसकी? घुमा रही थी, कुछ बोल रही नहीं थी? नहीं। और कभी देखे तो आंखें दिखाए, कभी गुस्सा करे और कभी हंसने लगे। अच्छा। लेटी लेटी, बैठी भी नहीं है, लेटी लेटी। अब लेटी लेटी वो कर रही है जब तक। फिर मैंने अपने बहन और जीजा को बुलाया, उन्होंने उन लेडीजों को बुलाया कि भाई हाँ कोई चीज तो है और कोई खतरनाक ही चीज है। अच्छा, उनको पता लग गई थी? हाँ, बड़े बूढ़े थी, समझती होंगी। अच्छा। तो बोलने लगी भाई है। तो उन्होंने कुछ भी, जो भी कुछ करना था, लोगों का जोड़ा, जैसा भी कुछ करना था वो सब कराया। और वो कहने लगी भाई अब तो इसके पापा को बुला लो, क्योंकि हम भी कितनी देर बैठेंगे। वो शादी वाले घर में रोक लिया था हमने, बिचौला मतलब रिश्ता कराया था ना, तो उन्होंने वहां रोक लिया था कि अब तुम तो बारात लेके आए तो टाइम नहीं है, अब तुम रुक जाओ, फिर तू घर जा और ये रुक जाएगी। फिर बहन भी वहीं रुक गई। तभी भी वो लड़की थोड़ी आंखें तो बंद हुई घूमना, लेकिन वो लड़की डर फिर भी रही है कि मम्मी उधर कोई बैठा है, मम्मी उधर कोई बैठा है, उधर से मुझे कोई देख रहा है। मैंने कौन है, क्या कह रहा है, कि बोल रहे तुझे लेके जाएंगे। अच्छा। हाँ, वो आपको बता रही है खुद ही? हाँ, ऐसा बोल मैं है कौन, काले कपड़ों में, बुरखे में है। अब जैसे मेरा पलंग लग रहा है ना, पलंग पे भी मैं लेके सो रही ना उसको, तो वहां भी वो चीज परेशान कर रही है, मतलब कहीं उसको नहीं छोड़ रही वो चीज, इतनी तगड़ी चीज। ऐसे करते करते 1-1:30 बज गया। तो इसके पापा भाई वगैरह सब आ गए, गाड़ी भर के आ गए उस टाइम मेरे घर। अब घर में आए तो उनको देखा, भाई हाँ भी लड़की की तो परेशानी है। अब लड़की बैठी बैठी हिल जा रही है, कभी आंखें घुमा रही है, ये आम बंदा तो नहीं कर सकता ना। तो वो पहचान रही थी वैसे? हाँ, ऐसे पहचान रही थी। लेकिन बीच बीच में कर जा रही थी। ऐसे करते करते सुबह भी हुई। फिर किसी ने बोला, जैसा पता लग ही जाता है एक दूसरे से, रात को भाई कहाँ गए थे, ऐसे राजू की लड़की परेशान थी है। तो किसी ने बोला इसको शनि मंदिर ले जा, शनि मंदिर ले जा, वहां पे ठीक हो जाएगी। मैं कहा ठीक है भाई। वहां भी लेके गई, कम से कम इसको मैं महीना भर लेके जा रही, लेकिन ये लड़की थोड़ी बहुत तो ठीक हो जाए, फिर घर आके फिर परेशान हो जाए। अच्छा।
फिर किसी ने बोला बालाजी ले जा, फिर मैं बालाजी भी लेके गई, मेहंदीपुर वाले जी। मेहंदीपुर बालाजी। कहते कि वो चीज रुक जाती है, लेकिन वो चीज वहां भी, मेहंदीपुर वाले जी का तो बहुत बताते हैं कि हाँ। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वहां रुक जाता है। हाँ, लेकिन उसकी वो चीज वहां भी नहीं रुकी। वहां तो ठीक हो जाए, लेकिन घर आके फिर परेशान हो जाए। फिर मेरे इधर और भी हैं, वो और भी बताए, हनुमान मंदिर हमारे इधर भी बहुत फेमस है वो, उसके लिए बताने लगे। मैं वहां भी लेके गई, लेकिन वो लड़की वहां भी ठीक नहीं। फिर ऐसे करते करते इस बात को कम से कम 3 से 4 महीने हो गए, और लड़की की पढ़ाई मारी गई सारी, 12वीं की पढ़ाई। तो किसी ने बोला अपने देवी देवता पूछ, मैं अपने देवी देवता भी पूछी कि माता का असर है, मैं माता को भी पूछी। मैं गांव में सबसे बड़ा स्थान है माता का, वहां पूरा बेस लेके गई कि माता अगर तू है तो मेरी बच्ची को ठीक कर। वहां भी वो ठीक नहीं। अब जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ ना, और वो अकेली रह गई, तभी वो घूमने लग जाती है। अच्छा, मतलब अकेला नहीं छोड़ अकेले नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि वो लैटरिन जा रही है ना, तो भी मैं उसके साथ जाऊंगी। अच्छा, लैटरिन भी वो दरवाजा बंद करके नहीं जा सकती। डर की तरह बैठ गया था। हाँ, मतलब। नहा रही है तो भी वो लड़की बताती कि मम्मी मेरे साथ नहा रही है वो चीज। अच्छा, वो साथ में नहाती भी थी। खाना खा रही है तो कि मम्मी मेरे साथ बैठ के खाना खा रही है। अब ये बातें सुन के और बच्चे भी, मेरे बच्चे और भी हैं, वो भी डरे, हम भी डरे थोड़ा बहुत, भाई ऐसी कौन सी चीज आ गई। तो मतलब 6 महीने तक हम परेशान होते रहे। फिर ऐसे करके किसी ने बात में बात होती है, तो किसी ने कोई मिली प्यारी दूर की रिश्तेदारी में, तो उसने बोला कि बुआ तू परेशान मत हो, मेरे भी परेशानी थी, मेरे को लेके गए थे तो मैं वहां से ठीक हुई। मैं कहा ठीक है भाई। अब हमारे इसके पापा मानते नहीं, इतनी दूर क्या करेगी ले जाके, यहीं दिखा ले, क्या करना है, परेशानी है, मतलब दुनिया भर की बातें सुना दी। तो मैं बोली एक बार हम सारी तरफ लेके जा रहे हैं, एक बार वहां भी ले जाएंगे तो क्या दिक्कत है, अपनी लड़की ठीक हो जाएगी। तो जैसे तैसे ये माने। फिर हमने गाड़ी करी, गाड़ी करके लड़की के घर गए। अच्छा। जो भी हमें लेके जा रही थी उसके घर। फिर वहां से वो लेके गई, कम से कम सुबह चले ना हम 7-8 बजे, तो दोपहर में 2-2:30 बजे पहुंचे। अच्छा, इतना दूर था वो? इतना दूर था। अब गए तो जैसे हमने एंट्री करी ना मंदिर में, वो लड़की तभी से घूमने लग गई, तब से वो परेशान होने लगी। फिर जो भगत था तो एक लोटे पे बताता है कि भाई कोई परेशानी है या नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे करके उसने लोटा लिया भरा पानी का, ऐसे उल्टा कर दिया और यहाँ से कपड़े से पकड़ लिया। तो मतलब सब तरह से पूछा कि भाई कुछ माता है, तो उसमें से पानी नहीं गिरा। किसी का करा धरा है तो उसमें से पानी नहीं गिरा। कोई टोना टोटका तो उसमें से पानी नहीं गिरा। कि किसी की हवा है तो एकदम पानी गिरा उसमें नीचे से। अच्छा, मतलब पानी गिरा। हाँ। तो कुछ ऐसा तो नहीं था लोटे में कुछ कर रखा हो? नहीं नहीं, फिर हमने लोटा खोल के भी दिखवाया। अच्छा। फिर हमने हाथ से हटाया लोटा, खोल के हमने खुद देखा। अच्छा। कपड़ा भी सूती, सब कुछ। तो फिर भाई वो लड़की परेशान तो हो ही रही है, अब हमें तो इलाज कराना ही है, हम तो यही चाहते कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो उस लड़की को बैठाया, वो भगत ने उतारा करा, बहुत चीजें करी उसकी। हमें सुबह के चले चले हमें रात हो गई वही, इतना कुछ उसका कार्य करा। हम कोई 8 बजे करीब वहां से बाहर निकले। और 2-2:30 बजे आप पहुंच गए थे और तब से लेकर 8 तब बजे से तक वहीं थे? तब तक वो काम करता रहा। अब जब हम निकले ना 8-9 बजे करीब जब भी, तो जैसे हमने उससे बाहर पैर निकाला, तुरंत ही वो भगत ही खत्म हो गया। अच्छा, जैसे आप उस घर से निकले वो भगत जी खत्म हो गए। इतनी तगड़ी चीज थी। तो उन्होंने बताया नहीं कि क्या चीज थी? उन्होंने बस यही बोला कि ये कुछ लगी हुई हवा है। अच्छा। हाँ, इतना ही बताया। जब वो खत्म हुए, हम तो निकल चुके थे, हमारी गाड़ी तो बैठ चुके थे, हमें पता आपको नहीं। कैसे पता लगा कि वो खत्म हो गए? हमने फिर कल होके फोन करा। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो ताबीज दिए थे, तो फिर उसके बाद जैसे इसको नहलाना था, तो उन्होंने वो कुछ पुड़िया उड़िया दी थी, तो उसके लिए मैं भूल गई कैसे देना था। अच्छा। तो फिर मैं इसके पापा को बोली, मैंने कहा तुम्हें कुछ याद है? कह रहे हमें तो कुछ याद नहीं है। तो हमने लौटा के फोन करा। अब जब हमने लौटा के फोन करा तो भगत जी के बड़े भाई ने उठाया। अच्छा। जिसने हमारी बेटी का इलाज करा ना, उनके बड़े भाई ने उठाया। तो मैंने पूछा, मैंने भगत जी भाई राम राम, ऐसे से जय माता की, और लड़की को कल ऐसे से पुड़िया दी थी, वो कैसे करनी है? कह रहे बहन जी आप तो देखो मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे कर लेना, और आप चले गए अच्छी बात है, जैसे ही आप निकले ना तो उसके बाद ही भाई खत्म हो गया। और वहां
कोई एक बंदा नहीं आता, सुबह से शाम तक यात्री आते रहते हैं। अच्छा। हाँ, हम गए थे, हमसे पहले भी बैठे हुए थे और भी नंबर लगा के बैठे हुए थे कि वहां टाइम लग ही जाता है। मतलब इसके ऊपर कुछ ऐसी एनर्जी थी जो वो सामने वाले को ले गई साथ में। हाँ, लेकिन उस टाइम लड़की ने मुझे ये नहीं बताया कि मम्मी मुझे मारने तक की बोलती थी वो। उसके बाद में बताती, मम्मी मेरे को यहाँ देखती थी, मम्मी वहां देखती थी, मुझे बोलती थी तुझे ले जाऊंगी, मेरे साथ चल। बहुत चीजें करी उसके साथ। फिर लड़की ने वीडियो में भी बताया होगा कि उसको ऐसा भी बोला कि ऊपर से कूद जा। हमें उस चीज का भी नहीं पता। तब मेरी उससे बात हुई थी, उसने यही बोला था कि मेरा मतलब खुद का सुसाइड करने का मन करता था। हाँ। और दूसरे को कभी ऐसा लगता है कि मैं दूसरे को हार्म पहुंचा दूं। हाँ, ऐसा तो करके। ऐसे स्कूल में भी परेशान हो जाती थी वो। अच्छा। तो स्कूल में भी मेरे को क्या बोला जाता था कि रिया की तबीयत खराब हुई है, आप ले जाओ। मुझे तभी भी क्लियर नहीं बताया जाता था कि ये करा क्या है इसने वहां। मैडमों ने भी नहीं मुझे बताया। और मैडम मुझे यही बोलती थी कि आप इसको दिखाओ। मैं बोलती थी मैडम मैंने इसका डॉक्टरी इलाज भी करा रही हूँ, नॉर्मल भी कराई, कि नहीं इसका और अच्छी तरह इलाज कराओ। मैडम ने भी मुझे यही बात बोली, लेकिन मैंने इसका इतना इलाज कराया, कहीं भी इसको आराम नहीं पड़ा। अच्छा। आराम इसको वहीं ले जाके जब पड़ा। अब लड़की ठीक है। उस दिन के बाद कुछ मतलब नहीं, ऐसा उस दिन हुआ? के बाद कुछ नहीं है। और कुदरती इसने पेपर नहीं दे पाई थी 12वीं के। मैं गांव में थी, इसको लेके गई थी, क्योंकि मैं इसको जब से मैं छोड़ती नहीं हूँ अकेली, तो मैं इसे लेके ही गई थी गांव में। गांव में ही मैडम का फोन आया, रिजल्ट था उस दिन, इसने पेपर नहीं दिए थे। एक भी पेपर नहीं दिए थे। लेकिन मैडम ने खुद ने ही बोला लड़की पास है, पास कर दिया। पास कर दी थी, क्योंकि लड़की मेरी पढ़ने में अच्छी थी। और ये बीमारी के कारण जो भी समस्या थी, इसके कारण वो पढ़ नहीं पाती थी। हिम्मत बहुत करती थी। चीजें टीचर को पता थी मतलब। हाँ, टीचर को पूरा पता था, क्योंकि टीचर के आगे करती थी वो। तो मेरे को तो बाद में बता रही है टीचर, जब मेरी इसकी वीडियो देखी उसके बाद में बता रही है, तो इस तरह की हरकतें करती थी। मैंने तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? कि हम सोचते हैं आपको पता है, हमें कभी नहीं बताया था। मतलब उस चीज के बारे में किसी को भी नहीं पता था? नहीं, यहाँ तक कि आप तक को नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा मेरे साथ। वैसे दोस्तों मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। तो अगर उस वीडियो पे जाकर अगर आप देखोगे उस वीडियो को, तो वो खुद उस लड़की की जुबानी है जो जिसके ऊपर ये चीजें बीती है। तो उसने पूरी डिटेल में एक एक चीज बताई, जो शायद इनको भी वो वीडियो देखने के बाद ही पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसा ऐसा वो करना चाह रही थी। और इतनी हिम्मत उस लड़की में, इतना सहन करा उसने, मेहनत सहन करा, और अपनी चीज, एक अपने ऊपर बीती हुई चीज वो पूरी दुनिया को बताना चाह रही है कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो वो सब आप सबके लिए ही था। तो देखना उसको, वीडियो को, और प्यार दिखाना उस वीडियो पे भी अपना। तो ऐसा कुछ हुआ था, इनको भी पूरी बात नहीं पता थी। जो इन्होंने देखा, इनको पता लगी थी, वो इन्होंने भी आपके साथ शेयर किया है। तो आगे आपके साथ और क्या कहानी हुई, क्या आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वो बताओ एक बार। मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि मैं छोटी थी जब की बात है ये। अच्छा। कम से कम मैं हुई होंगी 10-12 साल की, तब की बात है। तो क्या था कि जैसे अब छोटी छोटी कमेटियां डाल लेते हैं गली मोहल्ले के मिलके, तो कमेटियां डलती थी पहले। हम लोग कमेटी डालते थे थोड़े थोड़े पैसे करके, किसी ने 1000 की डाल ली, किसी ने 5000 की, लाख, जैसे बड़ी बड़ी कमेटियां भी, छोटी भी, तो सब तरह की कमेटी डाला करती थी। तो जब कमेटी डाली ना शुरू शुरू में, तो उसने सबकी कमेटियां दी। अच्छा। जैसे 2-4 कमेटी जैसे खुली तो सबकी दी। और एक काम था उसका रद्दी का, रद्दी भी बनाया करते थे, जैसे लिफाफे होते हैं दुकानों पे, परचून की दुकान पे मिलते हैं वो लिफाफे। तो कम से कम 1,35,000 की ऐसे कमेटी थी, 2-3 कमेटियां। अच्छा। जिनकी खुली ना उनको पैसा दिया ही नहीं। 1,35,000 ऐसे? हाँ, उस टाइम पर बहुत बड़ी बात हुई। बहुत बड़ी बात थी। अच्छा। कि अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे, ऐसे करते हुए 3 महीने हो गए। अब जिनकी कमेटी वो रोज आए कि भाई हमारे कमेटी दो, हमारी कमेटी दो। अब वो ज्यादा ही परेशान थी। तो वो और उसके साथ एक लेडीज, वो पहाड़गंज गई। पहाड़गंज में उसकी भाई भाभी रहते थे, उनसे लेने गई पैसे कि कोई कर्जे पे दे देगा, किराए मतलब कर्जे पे मांगते ना ब्याज पे, इस तरह से कोई दे देगा। कमेटी का पैसा होने के बाद भी ब्याज पे मांग रहे थे वो? उसने अपना खर्च कर दिया था, कमेटी का पैसा खा चुकी थी। अब वो खा चुकी, तो उसके बाद क्या, वो पैसे लेने गई तो उसको वहां भी मना कर दिया पहाड़गंज। तो उसके साथ में ही कोई उसके रिलेशन में बहन वगैरह थी, वहां भी उन्हें ट्रेन से जाना था। अब वो जब ट्रेन से गई ना,
तो ट्रेन पे चलती हुई ट्रेन पे चढ़ी है, जो उसके साथ लेडीज थी ना वो तो चढ़ गई, लेकिन वो ट्रेन के नीचे आ गई। अच्छा। उस बात का हमें नहीं पता। हमें कब पता लगता है? 3 दिन बाद में। कैसे पता लगता है? कि हम अपने दरवाजे पे, पहले लाइटें होती नहीं थी, पता ही आपको, बहुत ज्यादा लाइट जाती थी, सड़ी गर्मी पड़ती थी, तो हम गली में ऐसे बैठ जाया करते थे अपने, तो चारपाई डाल के बैठे रहते थे। तो क्या एकदम कुत्ते आते और सीधा उसके दरवाजे बैठ के और इतना रोते, इतना रोते। अच्छा। हाँ, तो गली मोहल्ला सब बोलते कि भाई ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, हो क्या रहा है। और उनका कुछ पता नहीं था? कुछ पता नहीं। घर से वो ये बोल के निकली कि मैं मौसी के जा रही हूँ। अब उस बात को हो गए 3 दिन लगातार, जिस दिन वो खत्म हुई उस दिन भी 3 दिन लगातार वो कुत्ते ऐसे ही रोए घर के आगे, लेकिन चीज कुछ नहीं दिख रही। अब जब 3 दिन हो गए, जब लड़की बोल रही पापा मम्मी तो आई नहीं मौसी के घर से, और तुम फोन करो। फोन करते हैं तो मौसी बोलती हमारे यहाँ तो वो आई नहीं है। मामा को करते हैं तो मामा बोलती मेरे यहाँ भी नहीं आई है। बड़ा ताज्जुब की बात हो गई। गई और वहां तक पहुंची नहीं। अब हमें तो जिसने बताया वो इसी तरह बताया। फिर उसी का देवर वो गया, ढूंढ मची कि भाई ऐसे ऐसे हमारी भाभी गई थी और आई नहीं। तो जब ऐसे बात होती है तो बात फैली जाती है। 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, एक लेडीज ट्रेन के नीचे कट गया। और ये बताया किसने था कि कटी है? ये जो प्लेटफॉर्म पे पुलिस नहीं खड़ी रहती वो। अच्छा, ये वहां तक पहुंच गए थे पता करने? हाँ, पता करने के लिए पहुंच गए थे। अब जब पता लगा कि भाई कट गई है, उनको पक्का यकीन नहीं था कि हमारा ही बंदा मरा है। वो तो अंधेरे में तीर छोड़ रहे थे उस टाइम। जब गए तो पता करा, पूछा, वहां भी पूछा कि हाँ भाई आई थी, लेकिन हमारे यहाँ से तुरंत ही चली गई, पैसों के लिए आई थी। फिर दूसरी जगह गए तो वहां भी यही कि पैसों के लिए आई थी और हमारे यहाँ से चले गई थी, हमारे यहाँ रुकी नहीं। ऐसे करते करते मतलब आगे बात पे बात खुलती रही, कहाँ गई, कैसे गई, कब गई, ये सब बातें निकाली। तो फिर उन्होंने कंप्लेंट करी वहां पुलिस में ही कि ऐसे ऐसे वो आई थी और यहीं से गायब हुई है। कैमरे वगैरह में सबने देखा। तो फिर पुलिस वालों ने बोला कि भाई ये लेडीज आई तो थी, टिकट भी ली है, लेकिन यहाँ ऐसा हादसा हुआ था कि उसके साथ जो लेडीज थी ना वो चढ़ गई थी और ये रह गई थी। अच्छा। हाँ, तो ट्रेन के नीचे आ गई थी। तो जब उसकी बॉडी मिली थी तो ऐसे भर के लाए थे, कुछ साड़ी, कुछ सैंडल, उससे उसका पता लगा कि ये लेडीज वो थी। उसको बोरे में भर के इस तरह दिया गया था। उसके बाद बहुत परेशान करा उसने, कई बार गली में आती थी, रोती थी मरने के बाद। लेकिन जब तक वो वहां थी ना तब तक पता नहीं लगा था कि भाई लड़की मरी है, और दिखती भी नहीं थी। जब उसका बारे में पता लग गया, उसके बाद पहले बताया मैंने कुत्ते रोते थे, फिर उसके बाद पता लगा कि वो लेडीज घूमती है गली में। अच्छा। कईयों को उसने परेशान करा, कईयों को। आए दिन हम बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब कोई ना कोई गली में घटना होती रहती है। तो हमारे ऊपर की तरफ में एक मंदिर है, तो पहले तो झाड़े झूड़े से भी आराम हो जाया करता था। फिर धीरे धीरे करके वो क्यों आया करती थी, उसकी दोनों लड़कियां कंवारी थी। अच्छा। ममता थी, माँ की तो ममता रहती है बच्चों के ऊपर, ममता थी। तो जैसे शादी वादी हुई लड़कियों की, दोनों विदा हुई, उसके बाद उसका आना भी छूट गया। अच्छा, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक वो आती थी? फिर कुदरती उनका मकान ही बिक गया। कमेटी का चक्कर था, बताया था मैंने, वो कमेटी के चक्कर में मकान ही बिक गया। अब वो लड़कियां कहीं रहती हैं, उनके छोटे भाई कहीं रहते हैं, ऐसे करके पूरा घर ही बिक गया। अच्छा। ये हमारी आप देखी बात है, आज भी है, लड़कियां हैं। और रिश्तेदारी थी, भाई भाभी बना रखे थे, ऐसे खास रिश्तेदारी नहीं थी हमारी, लेकिन प्यार प्रेम में भाई भाभी बोलते थे। ये मेरी आप बीती कहानी। वैसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मेरे मन में क्वेश्चन आया था, जैसे आप कह रहे थे कि वो जब पता नहीं लगा था उनके बारे में तो कुत्ते भौंकते थे मतलब घर के आगे आके। तो वो चीज जानना चाहूंगा, जैसे कुत्तों को ये चीजें पता लग जाती है? हाँ, कुत्तों को एहसास हो जाता है जब मरी है तो वो चीज घर में तो आएगी आएगी, कहीं और मरी है। और उसके बारे में ये भी नहीं पता था कि डायरेक्ट यही मरी है। वो तो जो साड़ी पहन के गई थी उसका कोई कपड़ा मिला था, टुकड़ा, और जो उसने सैंडल पहनी थी उससे पहचाना गया था कि ये लेडीज वो। अच्छा। तब जाके पता लगा था। और जो लेडीज साथ में गई थी उसने कहानी नहीं बताई थी, उन्होंने किसी को नहीं बताया? किसी को भी नहीं, वो चुपचाप घर में आके बैठ गई थी।
तो उनसे पूछा नहीं किसी ने कि कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है, क्योंकि लोगों को तो शायद पता होगा उनकी फैमिली वालों को तो कि ये इनके साथ गई है। नहीं, किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। बाकी ये बात तो वहां खुली थी जब वो उनके घर गए थे ना, मामा के घर और मौसी के घर, कि उनके साथ एक लड़की और एक औरत और आई थी, वहां खुली थी। यहाँ किसी को नहीं पता था कि ये लेडीज भी इसके साथ गई थी। अच्छा, हमें तो वहां से पता लगा था। दोस्तों ये कहानी थी, और अगर अभी तक आप इस चैनल पर बने हो और इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हो तो फटाफट से जाके वीडियो लाइक कर दो और एक कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि ये वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो अभी एक कहानी और बाकी है दोस्तों, तो उसको सुनते हैं और चल जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट करते हैं वीडियो आगे। एक स्टोरी और हुई थी हमारे साथ, वो भी छोटेपन की है हमारे साथ। पहले क्या था कि अब तो खैर इतना माहौल नहीं जुड़ता, पहले के टाइम में किसी के घर भी कोई फंक्शन है पूरी गली मोहल्ला इकट्ठा हो जाया करता था। तो ऐसे ही मेरी मौसी के लड़के, उनकी शादी थी गली में ही। अब लगन भी कोई 15-15, 20-20 दिन पहले आ जाया करता था, जब से गीत भी शुरू हो जाया करते थे। तो उसी बीच कुछ सुनाई आया, कोई सरकटा घूमता है। अच्छा, कि सरकटा भूत, वो भी घोड़े पे आता है। मतलब सर कटा है उसका और घोड़े पे आता है। घोड़े पे आता है। हम तो सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए, भी ऐसे कैसी चीज, और परेशानी में। और ये कितने टाइम पहले की बात होगी? ये भी वही कोई हम 15-1 साल के होंगे उस टाइम। अच्छा। हाँ, मतलब अच्छी तरह सोच वो सब थी हम पे। अब जैसे गीत होते तो गली में 4-5 आदमी लोग डंडे लेके इस साइड से, 4-5 उस साइड से, मतलब जितने भी मोहल्ले में था ना खतरा, तो ऐसे ही घूमा करते हैं। वो भी रात के टाइम घूमते होंगे? रात के टाइम, दिन में तो खैर कोई डर नहीं था, लेकिन रात को ही। तो फिर जैसे हम लोग गीतों के लिए बैठते थे, जब गीत खत्म हुए और हम लोग अंदर हो जाते तो ऐसे आवाज आती जैसे बहुत सारे घोड़े एकदम दौड़ के आ रहे हो। अच्छा, आवाज आती थी बकायदा? हाँ, बाकायदे आवाज आती थी। अच्छा। और फिर हम डरते भी थे, क्योंकि जब हमारे गीत खत्म हो जाने सब जेंट्स वगैरह सब अंदर हो जाते थे। जैसे एक तरह से वो नहीं हो जाता कि भागो भूत आया, उस तरह से हम अंदर हो जाया करते थे, जेंट्स लेडीज सब? हाँ, सब, कोई बाहर नहीं आता था। अच्छा। तो ऐसे करते करते पूरे शादी होने लगी। शादी वाले दिन की बात है। अब शादी हुई, शादी में बारात में भी चले गए। जब आने का टाइम हो रहा है, वही टाइम 12-1 बजे का टाइम। अब क्या करा जाए, कैसे आया जाए? तो हम लोग क्या, जितने भी बाराती आ रहे हैं ना, हम भी गए बारात में, तो हम झुंड बना के आए। अच्छा, और वो वैसे एक चीज मुझे बताओ, मैं माफी चाहूंगा रोक रहा हूँ आप, जो सरकटा था वो आता कहाँ पे था? मतलब ऐसी गली में ही आता था, किसी के घर नहीं आना। अच्छा। हाँ, गली में ही घूमता था। और कोई आता था बीच में तो परेशानी होएगी, कोई भी हो। हमारे को आगे कोई आएगा तो हमारा रास्ता काटेगा तो हम तो उसको हटा के ही जाएंगे ना, कि भाई तो हाँ हट भाई। तो ऐसे होता था। तो हम लोग जैसे आए ना, तो ऐसे गली में से एंट्री हमने ली और वो ऐसे निकला बाहर की तरफ को, मतलब वो झलके हमने सबने देखी। मतलब जितने भी लोग, तो कितने लोग थे आप साथ में? हम कम से कम बच्चे ही थे, 8-10 तो बच्चे थे आसपास के, और जेंट्स थे हमारे साथ, लेडीज थी 1-2, मतलब होंगे हम 15-20 जने। अच्छा, और सबने देखा हो कि सबने देखा, मतलब जैसे हमने गली में इधर एंट्री करी और वो ऐसे करके घूमा। वो घोड़े पे ही था? हाँ, लेकिन हम डरे नहीं, लेकिन हम खड़े रहे, क्यों हम अगर चले जाते तो फिर दोबारा आता वो। खड़े रहे, बस गर्दन ही नहीं थी, पीछे से व्हाइट कपड़े दिखते थे, बस व्हाइट घोड़े पे व्हाइट कपड़े, बस इतना ही दिखता था। उस दिन तक ये चलता ही रहा। अच्छा। फिर वही हमारे यहाँ मंदिर में बालाजी के भगत आ रखे थे, उन्होंने उस चीज को काबू में करा। कैसे करा? वो भी रात में ही करा। हमने उनसे जाके बोला, बहुत सारे तो, कोई 1-2 भगत नहीं थे। अच्छा। उनका क्या था, हर महीने 1-1 महीने हमारे आसपास में आते थे, वो महीना हमारे यहाँ का था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने गली के बीच में यज्ञ करा, पता नहीं कितने उपाय करे, बैठे बैठों ने उस चीज को रोका, तब जाके वो चीज रुकी। अच्छा। हाँ, नहीं तो रुकने वाली नहीं थी। हमने खुद देखा, हमारे आंखों देखी बात है। तो मतलब ऐसा, जैसे कि सरकटे के बारे में बताते तो मोस्टली काफी जगह अफवाह भी होती है, बट यहाँ पे ये चीज नहीं, हमने देखी थी, हकीकत बात थी, लेकिन हमने उसकी फेस नहीं देखा, बैक साइड से देखा। अच्छा। और बाकी बकायदा घोड़े के चलने के भागने की आवाज आती? हाँ बिल्कुल, जैसे हम अंदर हुए ना तभी घोड़े की आवाज। अच्छा। और उस दिन हम शादी से आ रहे,
तब वो बिल्कुल जैसे हम तो ऐसे गली से एंटर हुए और ऐसे करके घूमा है, तो अच्छा। पीछे की बैक साइड दिखी उसकी, अच्छा। व्हाइट घोड़े पे व्हाइट ही कपड़े पहने हुए, और वो भी इतना ही था, जैसे कोट पैंट नहीं पहने होते दूल्हा होता है जिस तरह, उस तरह के कपड़े, बस सर नहीं था उसका। सर नहीं था। ये देखा, तो उस चीज को वहां रोका। उन भक्तों ने तो हमारा बहुत साथ दिया था, बहुत साथ, जो भी चीजें थी सब ठीक करी थी हमारे मोहल्ले की, पूरे मोहल्ले की, एक ही जगह की नहीं। तो ये कहानी थी, सरकटे से जैसी चीज भी हुआ करती थी हुआ पहले? करती थी उस टाइम, क्योंकि अब उस टाइम तो खैर वैसे भी कौन अंधेरा मानता भी है, बहुत होता था, बहुत। लाइट वाइट जाती थी, उस टाइम लाइट भी नहीं हुआ करती थी, बाहर बैठे रहते थे, लेकिन उन दिनों तो कोई बाहर भी नहीं आता था, ये देख लो, डर के मारे। डर के मारे। और इसका क्या टाइम हुआ करता था, 12 बजे के बाद में, ये चीज 12 बजे के बाद में आया करती थी, ये नहीं पहले। गली में लड़के वगैरह की घबराओ मत, हम खड़े हैं, लेकिन वो भी कब तक खड़े होंगे, सुबह उनको भी ड्यूटी जाना, तो इस कारण फिर उनका भी उपाय कराया, पूरी गली मिली, उन भक्तों को बोला, जितने भी बाबा आ रखे थे उनसे फिर काम कराया, तब जाके वो चीज रुकी। तो ये एक कहानी थी मतलब आपकी। एक कहानी ये थी। तो दोस्तों एक ये सरकटे की भी कहानी थी, जैसे कि आपने स्त्री मूवी में देखा है, तो वो रियल में भी हुआ करता था एक जमाने में, और आज से वो 20-25 साल पहले की बात समझ सकते हो आप, कह लो आप इसको इतना टाइम हो चुका होगा। तो ये एक कहानी थी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपना प्यार ऐसे बरसाते रहो दोस्तों, बहुत सारा आप ढेर सारा प्यार इस टाइम मुझे दे रहे हो, तो आपकी तरफ से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो शुक्रिया मैम आपका भी बहुत बहुत कि आपने जी। हमारे साथ ये वीडियो बनाई और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। और अगर आपके साथ कोई कहानी कभी ऐसी हुई है और आप इस दुनिया के साथ, हमारे YouTube फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हो, तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेल आईडी के थ्रू या इंस्टा आईडी पे मुझे डीएम करके अपनी स्टोरी बता सकते हैं। स्टोरी अगर रियल हुई तो इस वीडियो को शूट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, बाय।